नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। और आज है 24 सितंबर। मैं हूं नीलेश और आप सभी का एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं जानकारी के साथ कि यदि आप एमपीपीएससी के 2025 को लेकर के टारगेटेड हैं तो जिसका नोटिफिकेशंस वगैरह अभी आने में समय है, लगभग 1.5 से 2 महीने अभी इसमें लगेंगे। कैलेंडर ज़रूर हो सकता है आपका अक्टूबर के मिडिल में आ जाए, और पर नोटिफिकेशन नवंबर के आसपास आना चाहिए कायदे से। ठीक है, फिर भी जानकारी है तो फरवरी के मिडिल में आसपास आपके एग्जाम्स होंगे। यदि आप इसको टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एग्जाम गुरुजी का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है 2025 को टारगेट में करके चलाया जा रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ मुख्य परीक्षा के नोट्स मिलते हैं। एग्जाम गुरुजी का व्हाट्सएप चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके, जहाँ पर आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, नई क्लासेस हो, PDF हो, बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन भी वहाँ पे आपको समय समय पे शेयर किया जाता रहता है। शुरुआत करेंगे हम पिछले दिनों के रिवीजन के साथ। और पिछले दिन हमने देखा था कि अभी क्या हुआ है कि एक देश है जो कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना है, वो है जॉर्डन। हाल ही में क्या है, केरल में पुलिकरी नृत्य मनाया गया था। वहाँ पर शेर का मुखौटे वगैरह पहन करके डांस किया जाता है और कला संस्कृति आपके प्री के सिलेबस में है। ठीक है, खनिज विकास निगम है, 1958 में इसको राजभाषा पुरस्कार दिया गया। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 2024 का राजभाषा का पुरस्कार जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है, वो इसको दिया गया। मध्य प्रदेश की गौरांशी शर्मा जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, और ये अभी क्या है, यूनिसेफ के कार्यालय पे गई हुई हैं और वहाँ पर पहुँचने वाली ये पहली खिलाड़ी हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हैं जिन्होंने अभी मध्य प्रदेश के क्या कहते हैं चीफ जस्टिस का पदभार संभालने वाले हैं वो, लेकिन फाइनली राष्ट्रपति के द्वारा उनका नाम नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। हरियाणा के रहने वाले हैं। वर्ल्ड स्किल्स लेवन 2024 में हमारे प्रदेश के संस्कार शर्मा हैं जिन्होंने साइबर सुरक्षा में, टीम कौशल में साइबर सुरक्षा में सिल्वर मेडल जीता है और प्रदेश का नाम क्या किया है, रोशन किया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे पहले प्रश्न की कि क्वाड नेताओं की जो पहली व्यक्तिगत शिखर बैठक का आयोजन कब हुआ था। तो जो कि क्वाड शिखर की जो बैठक, इसमें भारत है, आपका जापान है, US है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी के सभी देश हैं। और इसकी जो पहली व्यक्तिगत शिखर बैठक हुई थी वो 2021 में हुई थी। कोरोना के समय पे हुई थी, आपको ध्यान होगा। हाल में प्रधानमंत्री क्या है कि क्वाड नेताओं का जो इनका 6वां शिखर सम्मेलन चल रहा है, तो उस पर बैठक के लिए अमेरिका के विल्मिंगटन डेलावेयर है, वहाँ पर गए हुए हैं। और US के जो राष्ट्रपति, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन की भी तैयारियाँ चल रही, साथ साथ वोटिंग चल रही है, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोसेफ R. बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज, और जापान के प्रधानमंत्री हैं किशिदा, ये, और साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग वहाँ पर क्या हुआ था, सम्मिलित हुए थे। और शिखर सम्मेलन का जो अगला आयोजन होगा वो 2025 में होगा। क्वाड देखिए है क्या, क्वाड जो है, जो भारतीय प्रशांत हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बीच एक अभी तरह से अनऑफिशियल रणनीतिक वार्ता मंच है। और क्वाड में एक्चुअली इसकी जो नींव रखी गई थी, जापान के जो पूर्व शिंजो आबे वहाँ के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्र प्रमुख थे वहाँ के, तो उन्होंने 2007 के आसपास इसके बारे में एक सोच रखी थी। और कई इसमें बहुत सारे जो ये, क्योंकि आने वाले समय पे ये मजबूत देश हैं, मजबूत कंट्रीज हैं, तो ये मिलकर के एक तरह से ये कह सकते हो आप, चाइना को घेरने के लिए मजबूत कंट्रीज जो हैं वो मिलकर के एक नीति बना रहे थे कि किस प्रकार से चाइना को घेरा जाए। तो जो लोग चाइना से परेशान है वो सब के सब इसमें सम्मिलित हो गए थे। तो शिंजो आबे की एक सोच थी। और इन्होंने क्या हुआ, जब पहली बैठक हुई थी 2021 में, इसकी शुरुआत हुई, US के वाशिंगटन में इसकी शुरुआत की गई थी। तो बहुत ज़्यादा हमें डिटेल्स में नहीं जाना, प्री के ओरिएंटल्स में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। बात करेंगे श्रीलंका की। वहाँ के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और अनुराग कुमारा दिसानायके ये वहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। वहाँ पर अभी आप सभी को पता है गृह युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो उसी बीच में अनुराग कुमार दिसानायके को श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया है और ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। अनुराग कुमार दिसानायके नेशनल पीपुल्स पावर जो गठबंधन है और उसके क्या कहें प्रमुख हैं। श्रीलंका जो है हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। जलडमरू भारत से अलग होता है, पाक जलडमरू इसको अलग करता है। कोलंबो वहाँ की राजधानी है, श्रीलंका रुपया वहाँ का रुपया है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। राज्य जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया गया है, इसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। देखिए केरल है जो इसमें पहले स्थान पे है। ये जो है FSSAI के द्वारा ये जारी किए गए हैं। और तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर जो है दूसरे और तीसरे स्थान पे। केरल इस पे पहले नंबर पे, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर इस पे दूसरे तीसरे स्थान पे। 2 रिपोर्ट विशेष आई हैं, एक तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक और दूसरी आपके भी आई है हेल्थ रिपोर्ट आई हुई है।
ठीक है, हेल्थ रिपोर्ट। आप सभी लोग करंट अफेयर जरूर शेयर किया करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं इन दोनों रिपोर्टों पे, क्योंकि मध्य प्रदेश का इसका हमारे प्री और मेंस के दोनों के सिलेबस में है, तो इसको मैं अलग से बताऊंगा आपको उसमें, क्योंकि हमें बहुत सारी डिटेल्स शेयर करनी पड़ेगी, तो उसको मैं एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको समझाएंगे। तो राज्य खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है FSSAI के द्वारा कई प्रकार के मानदंड होते हैं, कई प्रकार का डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद इसको जारी किया जाता है, ठीक है। तो मेन इसका उद्देश्य क्या है, अलग अलग जो राज्य हैं उन सभी के बीच में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, खाने को लेकर के, उसकी पौष्टिकता को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, बहुत सारे जो 6 मानदंड हैं उन सभी का पालन करते हुए इसका क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। प्रदेश की किस सौर परियोजना को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी के रूप में शामिल किया है? ये कोई और परियोजना नहीं है, रीवा की सौर परियोजना है, जिसको अभी हाल में क्या हुआ है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये विश्व के एक तो सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि इसका जो प्रबंधन है और जो संचालन है इसका, जिस प्रकार से इसका मैनेजमेंट काम कर रहा है और सस्ती बिजली उपलब्ध करा रहा है, दिल्ली की जो मेट्रो लाइन है वो यहीं की बिजली से चलती है, हमारे प्रदेश की सोलर पावर प्लांट की बिजली से चल रही है। तो इतना सब कुछ व्यावसायिक उत्पादन भी हो रहा है और ₹3.30 प्रति यूनिट बिजली जो है अगले 25 साल तक के लिए उपलब्ध हो सकेगी, ऐसा इसको बनाया गया। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, किस प्रकार से इस पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे अध्ययन इसका जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे कराया जाता है। तो देखिए, जो सोलर पार्क परियोजना है इसकी शुरुआत जो हुई थी 2014 से की गई थी, और हम इसका उद्देश्य क्या है, पावर सोलर को बढ़ावा देना है, और 500 मेगावाट से ज़्यादा की जो सोलर परियोजनाएँ हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया था। फिर इसके बाद उन्हें अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहा गया था। तो बाद में जब इसकी केस स्टडी की गई तो भारत में पाया गया कि हमारे यहाँ लगभग, ये बीच में प्रधानमंत्री ने भी इसकी घोषणा करी थी, बताया था कई बार कि हमारे यहाँ लगभग 4.5 लाख हजार वर्ग मीटर जो है भूमि है वो बंजर है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई यूज नहीं किया जा सकता। तो क्यों ना वहाँ हम लोग, क्योंकि उस जगह पे क्या है, लगातार 300 दिन वहाँ पे आपको सूर्य की ऊर्जा उपलब्ध रहती है, रोशनी उपलब्ध रहती है, ऐसी ज़मीन को क्या किया गया, देखा गया, उसमें भी 4.5 लाख जो हजार वर्ग मीटर भूमि है उसमें ये देखा गया कि ऐसी कौन सी भूमि है जहाँ पर सोलर एनर्जी यानी सूर्य का प्रकाश बहुत समय तक उपलब्ध रहता है, ताकि वहाँ पर हम लोग प्लांट लगा करके उसका यूज किया जा सके। तो मध्य प्रदेश में लगभग 1579 हेक्टेयर ज़मीन का आकलन किया गया, जिसमें से 1255 हेक्टेयर जो ज़मीन है हमारी वो क्या है, बंजर और ज़मीन सरकारी है। 384 हेक्टेयर जो है वो प्राइवेट में है। तो यहीं पर शुरुआत हुई रीवा का जो सोलर प्लांट है, मेगा सोलर अल्ट्रा सोलर प्लांट, उसको लगाने की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तो सौर ऊर्जा उपलब्ध रहती है, 300 से ज़्यादा दिन तक यहाँ पे सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है। और विश्व की जितनी भी सर्वाधिक सोलर परियोजना है उसमें आधे से ज़्यादा तो भारत के पास है, और रीवा सोलर पावर प्लांट इनमें से एक है। और वर्तमान में यदि मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो हमारे यहाँ का जो आंकड़ा है सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा का, 7000 मेगावाट को आप पार कर चुका है, और पिछले 12 वर्षों में 14 गुना वृद्धि ये है। और बात करी जाए राज्य के कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है, तो अब 21% हो गई है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ेंगे आगे की तरफ और बात करेंगे किसकी, टूरिज्म बोर्ड की। टूरिज्म बोर्ड ने भी क्या किया है कि महिलाओं द्वारा संचालित पहला हैंडलूम कैफ़े शुभारंभ किया है। ये कहाँ किया है, महिलाओं की बात हो रही है तो चंदेरी चलना पड़ेगा, साड़ियाँ मिलती हैं वहाँ पे, तो चंदेरी में हैंडलूम कैफ़े की क्या की गई है, शुरुआत की गई है, और ये अशोकनगर में आता है। और ये किसके द्वारा इस ऑपरेट किया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म बोर्ड है उसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है। बात करेंगे आयुष्मान पखवाड़ा की, ये कब से कब तक चलाया जाएगा, तो जो आयुष्मान पखवाड़ा है 20 सितंबर से 30 सितंबर तक ये चलाया जाएगा। और आयुष्मान भारत योजना आप सभी को पता है कि इसमें क्या है, आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, कार्ड बनने के बाद आपका इलाज जो होता है किसी प्राइवेट संस्थान पे हो सकता है। तो अब इसमें क्या किया जा रहा है, नवाचार कि 70 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी इस पर सम्मिलित करने के लिए, उनका कार्ड बनवाने के लिए विशेष फोकस किया जाएगा। तो इसको युद्ध स्तर पर क्या किया जाएगा, अब इसको प्रचारित किया जाएगा। पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप सभी ने नहीं दिया है, और ये बहुत गलत बात है, आप सब लोग उत्तर दिया करिए। उत्तर न देने का कोई तुक समझ में नहीं आता है, पर मैं देखूंगा आप सभी लोग जरूर उत्तर दिया करें। करंट अफेयर आप जरूर शेयर करा करें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो पेपर में आपके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और जो कंटेंट है वही आपको करंट अफेयर्स में बताया जाए।
हमारा टारगेट है कि हम 10 से 12 मिनट के अंदर आपको डेली का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दें, क्योंकि अब इसी क्वेश्चन को लेकर के 1 घंटे तक क्लास लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। करंट अफेयर मतलब सिर्फ करंट अफेयर, जो मेन एग्जाम फोकस चीज़ें सिर्फ वही रहे। तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भोपाल रियासत का, वो प्रमुख सेनानी कौन थे जो बारपुर के राजा मर्दन सिंह के कौन थे, सहयोगी थे। आपको इसका राइट आंसर देना है। जो इसका राइट आंसर देगा उसका एग्जाम गुरुजी हार देगा। हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले करंट अफेयर्स में होती है। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।